यदि जिंदगी में सोते सोते पैसे नहीं कमाओगे तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। इसलिए आपको इनकम के ऐसे ऐसे सोर्स देखने चाहिए जिससे यदि आप काम ना भी करें तो भी आपका पैसा आता रहे, या फिर आपको एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहिए जिससे यदि आप काम ना करें तो आपका बिजनेस आपका पैसा देता रहे। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा इनकम का सोर्स बताएंगे जिससे आपको ना काम करना, बैठे बैठे महीने के 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 जितना भी कंपनी देगी वो कमा सकते हैं और बढ़िया पैसा इसके अंदर बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएसएनएल टावर इंस्टॉलेशन के बारे में। दोस्तों, यदि आपके पास 40 बाई 40, 50 बाई 50 की कहीं जगह है, गांव के अंदर होगी या गांव से बाहर होगी, ऐसी जगह जहां टावर की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपनी जमीन के ऊपर टावर लगवा के बीएसएनएल कंपनी का या फिर बीएसएनएल प्लस टाटा कंपनी का अच्छा पैसा बना सकते हैं, अच्छा रेंट ले सकते हैं और बढ़िया कमाई कर सकते हैं। इसके अंदर ना काम करना ना कुछ करना, आपका पैसा आता रहेगा, कंपनी देती रहेगी। तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे किस प्रकार से आप टावर लगवा सकते हैं, किस प्रकार से आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है, क्या प्रोसेस रहेगी, कितनी जमीन की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, इन सब बातों बारे में डिस्कस होगी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं बीएसएनएल टावर इंस्टॉलेशन के बारे में। तो दोस्तों, बीएसएनएल को सभी जानते हैं, ये एक गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है और आज इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। दोस्तों, जब से ये प्राइवेट कंपनियां मार्केट में आई, वोडाफोन, आइडिया, जियो, तब से कंपनी का थोड़ा सा कस्टमर बेस कम हुआ था। लेकिन जैसे ही प्राइवेट कंपनियों ने अपने रिचार्ज के अंदर इजाफा कर दिया, वैसे ही कंपनी की डिमांड ऊपर चल गई, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको सस्ते रेट में अच्छे प्लान ऑफर करती है। और अब दोस्तों, बहुत सारी खबर के अकॉर्डिंग टाटा ने भी बीएसएनएल के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे दोनों कंपनी मिलके अब इंडिया के अंदर 4G टावर इंस्टॉलेशन करेगी, 4G नेटवर्क के ऊपर काम करेगी और आने वाले समय के अंदर क्या पता कि कंपनी 5G के ऊपर भी काम अच्छे से करे और इंडिया के अंदर अपना नेटवर्क बढ़ाए। इसलिए दोस्तों, कंपनी अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहती है और नेटवर्क बढ़ाने के लिए कंपनी ज्यादा से ज्यादा टावर इंस्टॉलेशन करेगी। इसलिए दोस्तों, बहुत सारे पर्सन के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, जिसके पास अच्छी जगह पड़ी है, जमीन पड़ी है, छत के ऊपर अच्छी जगह है, वो कंपनी का टावर इंस्टॉलेशन करवा सकता है और बढ़िया रेंट इससे ले सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, यदि आप बीएसएनएल प्लस टाटा या फिर बीएसएनएल कंपनी का टावर इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों, ना आपका पैसा लगेगा, यदि कोई पैसे मांगे तो भी पैसा ना दो, क्योंकि आजकल इसके अंदर फ्रॉड चलता है। तो हम आपको बता देते, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, आपको केवल रजिस्ट्रेशन करना है अपनी लोकेशन को लेके, और आपके पास कम से कम 100 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। टावर तो कम जगह के अंदर लगेगा, लेकिन कम से कम हमने आपको बताया एक अराउंड फिगर के अंदर। उसके बाद आपके पास उस जमीन के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अपने सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट से एनओसी बनवानी पड़ेगी, और यदि आपके आसपास लाइट कनेक्शन नहीं है तो आपके आसपास लाइट कनेक्शन होना चाहिए। ये सभी चीजें तो आप आराम से बिना किसी पैसे के टावर इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं, बढ़िया पैसा इसके अंदर बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, यदि आप बीएसएनएल टावर इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं, बीएसएनएल कंपनी का टावर लगवाना चाहते हैं, तो इसके लिए कंपनी ने क्या रूल या फिर रेगुलेशन बनाए हैं। इसके अंदर रूल रेगुलेशन की बात करें तो आप टावर अपनी जमीन पे लगवा सकते हैं, अपनी छत पे लगवा सकते हैं, और आप किसी हॉस्पिटल से लगभग 100 मीटर दूर टावर लगवा सकते हैं। यदि आपके आसपास बिल्कुल हॉस्पिटल है तो आप उसके पास में टावर नहीं लगवा सकते, और आपके पास कम से कम 100 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। इसके साथ आपके पास अपनी जमीन के सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पर्सनल सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद यदि आप छत पे टावर लगवाना चाहते हैं तो आपकी छत का आपको स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी आप अपनी छत के ऊपर टावर लगवा सकते हैं, क्योंकि कंपनी चेक करेगी कि वो छत मजबूत है टावर लगवाने के लिए या फिर नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है टावर में कितना वजन होता है, इसलिए वेट के कारण कंपनी सब कुछ चेक करेगी तभी टावर इंस्टॉलेशन करेगी। तो ये रूल रेगुलेशन है यदि आप टावर लगवाना चाहते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या एक आती है, आपको पड़ोस आस पड़ोस से एनओसी बनवानी पड़ती है, सभी के साइन होने चाहिए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। यदि किसी को ऑब्जेक्शन है और उसने रिपोर्ट कर दी तो आप टावर इंस्टॉलेशन नहीं करवा सकते, इसलिए सभी से एनओसी लेनी पड़ेगी और इन रूल रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आएगा, यदि आप बीएसएनएल टावर इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, वैसे तो दोस्तों बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, जैसे वोडाफोन, आइडिया, ये सभी कंपनी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर काम करती है, लेकिन ये कंपनियां कभी भी अपने टावर इंस्टॉलेशन खुद नहीं करती। ऐसे ही दोस्तों, बीएसएनएल भी अपने टावर इंस्टॉलेशन नहीं करती। इसके लिए दोस्तों थर्ड पार्टी कंपनियों को टेंडर दिया जाता है।
इंडिया के अंदर बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनी है जो टावर के लिए टेंडर देती है और इंडिया के अंदर टावर इंस्टॉलेशन करती है। लेकिन आपको एक बार बीएसएनएल से जरूर कांटेक्ट करना चाहिए, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि किस कंपनी से आपको कांटेक्ट करना है। पहले आपको बीएसएनएल से ही कांटेक्ट करना है कि आपकी जगह के ऊपर टावर इंस्टॉलेशन करना है, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, क्या रूल रेगुलेशन रहेंगे। लेकिन थर्ड पार्टी कंपनीज की बात करें, जो थर्ड पार्टी कंपनी टावर इंस्टॉलेशन करती है, जैसे इंडस टावर होगी, भारती इन्फ्राटेल होगी, एटीसी टावर होगी, ये कंपनी आपको टावर इंस्टॉलेशन करके देती है। वैसे कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, आपकी मर्जी, जेन्युइन कंपनी देखे उसी कंपनी से कांटेक्ट करें। आपको फ्रॉड के चक्कर में नहीं आना है, हम आज भी बताते हैं, पहले भी बताया है, आपको जेन्युइन कंपनी से कांटेक्ट करना है, वही आपको जेन्युइन जानकारी देगी और टावर इंस्टॉलेशन करके देगी। तो आप उन थर्ड पार्टी कंपनी से कांटेक्ट करें जो टावर इंस्टॉलेशन करती है, और आगे की प्रोसेस कंपनी आपको बता देगी, एग्रीमेंट से लेकर और सब कुछ। आपको केवल कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना है। इन सभी कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। आपको किसी भी कंपनी का फॉर्म अप्लाई करके दिखाना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसका ही फॉर्म आपको अप्लाई करके जरूर दिखाएंगे। जैसे इंडस टावर की ऑफिशियल वेबसाइट है, भारती इन्फ्राटेल की है, एटीसी टावर की, सभी की है। आप किसी भी कंपनी से कांटेक्ट आराम से कर सकते हैं। वहां पे फॉर्म के अंदर जानकारी फिल करनी है और कंपनी से कांटेक्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा, यदि आप बीएसएनएल कंपनी का टावर इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों, आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट और उस लोकेशन या फिर जमीन के डॉक्यूमेंट होने चाहिए जहां पे टावर इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, एड्रेस प्रूफ, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। इसके साथ बैंक अकाउंट विद पासबुक, इसके साथ आपके पास फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद बात आती है जमीन के डॉक्यूमेंट की, तो आपके पास उस जमीन के डॉक्यूमेंट होने चाहिए जहां पे आप टावर इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं। यदि आप छत के ऊपर टावर लगवाना चाहते हैं तो आपके पास स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद लैंड ओनर और बिल्डिंग ओनर से आपको एनओसी बनवानी पड़ेगी। यदि आपकी खुद की है तो कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद आपको सभी आस पड़ोस से एनओसी बनवानी पड़ेगी, यानी साइन करवाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको बॉन्ड पेपर और एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको बनवाने पड़ेंगे। और आप जिस एरिया के अंदर अपना टावर इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं, उस एरिया का जो भी इंचार्ज है, या फिर कोई गांव है तो वहाँ सरपंच होगा, कॉलोनी होगी, शहर हो गया, सभी के अंदर होता है, उससे साइन आपको कराने पड़ेंगे और एनओसी बनवानी पड़ेगी। या आप म्युनिसिपल डिपार्टमेंट से भी एनओसी बनवानी पड़ सकती है। यदि आप शहर के अंदर रहते हैं तो ऐसे सभी एनओसी आपको बनवानी पड़ेगी और फिर आपको अप्लाई करना है और अपना बीएसएनएल का टावर इंस्टॉलेशन करवाना है। प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर अप्लाई करना है। अपनी सभी डिटेल देनी है, किस लोकेशन पे है, आपकी छत है, जमीन है, आप खुद ओनर है, सभी चीजें वहाँ फिल करनी है, अप्लाई करना है। फिर कंपनी के पास आपकी लोकेशन जाएगी, फिर आपको आगे की प्रोसेस बताई जाएगी, यानी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा दोबारा। फिर आपकी लोकेशन यदि कंपनी को सही लगी, रिक्वायरमेंट है अच्छी, तो सर्वे किया जाएगा। एक सर्वे होने के बाद आपके साथ एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट के बाद स्टार्टिंग होगी टावर इंस्टॉलेशन की। टावर इंस्टॉलेशन के अंदर कंपनी दोस्तों कम से कम 1 से 2 महीना लेगी, आराम से इंस्टॉलेशन हो जाएगा और फिर स्टार्ट होगा और फिर आपका रेंट स्टार्ट हो जाएगा। मंथली आपको रेंट देगी कंपनी और कोई भी समस्या नहीं आने वाली। अब सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात आती है कि यदि आप बीएसएनएल कंपनी का टावर इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो इसके अंदर कंपनी आपको किस प्रकार से रेंट देगी या फिर क्या कुछ प्रोसेस रहेगी। तो आपको बता दें दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों से सुना है कंपनी 10 लाख 20 लाख देती है, कंपनी एक पर्सन को नौकरी देती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, जब कंपनी आपका टावर इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगी, उस समय जिस जमीन के अंदर टावर इंस्टॉलेशन होगा, मान लो 2 महीने लगा तो आपको 2 महीने का किराया दिया जाएगा। मान लो कंपनी आपकी जगह का प्रति महीने के हिसाब से 30,000 20,000 जितना भी रुपया किराया देगी, 40,000 रुपए तक भी किराया दे सकती है। हमारे पड़ोस में टावर इंस्टॉलेशन हुआ था, 2 महीने का 40,000 रुपए के हिसाब से, महीने के हिसाब से कंपनी ने रेंट दिया था, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा जमीन लगती है, कंपनी के व्हीकल भी आते हैं, सामान भी आता है, तो ज्यादा व्हीकल लगते हैं, जमीन खराब होती है। उसके बाद दोस्तों कंपनी 2 महीने के अंदर टावर इंस्टॉलेशन कर देगी, उसके बाद आपका रेंट स्टार्ट होगा। इसके अंदर कंपनी आपको 6,000 रुपए से लेकर और 10,000 रुपए के बीच रेंट देगी। वो लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करेगी कि कितना किराया आपको देगी, लेकिन इसके अंदर कंपनी मात्र 6,000 से 10,000 रुपए के बीच प्रति महीने के हिसाब से रेंट देगी। ना कोई नौकरी देगी, खुद कंपनी देखरेख करती है, खुद कंपनी का जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, लाइट जाने के बाद सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। और इसके अंदर कंपनी ज्यादा जगह की रिक्वायरमेंट भी नहीं करेगी। इसके अंदर मात्र 40 बाय 40 की जगह के अंदर आपका टावर आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। पहले कंपनी क्या होता था कि जनरेटर अलग इंस्टॉल किया जाता था, टावर अलग इंस्टॉल किया जाता था, लेकिन अब कंपनी जगह बचाने के लिए क्या प्लान बनाए कि कंपनी टावर के नीचे ही जनरेटर इंस्टॉलेशन करती है, जिससे जगह बच जाती है और रेंट भी कम देना पड़ता है। तो आप 40 बाय 40 50 बाय 50 जगह के अंदर अपना टावर इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्रोसेस रहेगी दोस्तों। और इसके अंदर कंपनी आपको कोई लाखों में किराया नहीं देती, 6 से 10,000 रुपए के बीच अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। मान लो कोई शहर है तो शहर के अंदर थोड़ा ज्यादा रेंट दे देगी, गांव के अंदर थोड़ा कम रेंट देगी, ऐसे अलग अलग रेंट कंपनी द्वारा दिया जाता है। तो मान लो दोस्तों कंपनी आपको 8,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से किराया दे रही है, तो सालाना किराया हो गया 90,000 से लेकर और
1 लाख रुपए के बीच, यानी 96,000 रुपीज हो गया। तो आप बैठे बैठे 96,000 रुपीज कमा रहे हैं ना, आपको कोई काम करना पड़ रहा। वैसे आप यदि उतनी जगह को कहीं और रेंट पे देंगे तो आपको इतना किराया नहीं मिलेगा, वो भी आपकी खाली जगह का। तो इसलिए दोस्तों ये बेटर डील होती है। यदि आपको किसी कंपनी का टावर इंस्टॉलेशन करने को मिल जाए तो आप जरूर करवा सकते हैं और अपना एक अच्छा रेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस रहती है। यदि आप बीएसएनएल कंपनी का टावर इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो एकदम बेस्ट ऑप्शन है, और आप कंपनी से कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में और ज्यादा भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लोकेशन के हिसाब से अलग अलग थोड़े से क्राइटेरिया अलग हो जाएंगे और अलग अलग रेंट आपको दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमने जो गांव के अंदर टाउन इंस्टॉलेशन किया था वहीं से जानकारी ली थी, लेकिन यदि आप कहीं और से अप्लाई करते हैं तो थोड़े से रूल रेगुलेशन अलग रहेंगे और क्राइटेरिया भी थोड़ा सा अलग रहेगा। मान लो शहर का अलग, गाँव का अलग, तो आप उस समय कंपनी से कॉन्टेक्ट करेंगे। जब आपके एरिया के अंदर रिक्वायरमेंट अच्छी है तो आप डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपना टावर इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। तो यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल है फिर क्यूरी है तो आप उनसे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।